बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैली पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में बहती विशाल नदी के बीच एक राज्य बसा था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य हरियाली से भरपूर था। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वर्ष में 3 बार फसल उगाई जाती थी। गांव-गांव में पेड़ पौधे, तालाब और पशु पक्षी लोगों के जीवन का हिस्सा थे। दूर दूर तक यात्रा करने वाले यात्री कहते थे, अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो वह सूर्यगढ़ ही है। इस राज्य का राजा था राजा आनंद देव। उसका नाम ही उसके स्वभाव का परिचायक था, आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नचित्त और दयालु। राजा आनंद देव का मानना था कि राजा का सुख तभी सच्चा है जब उसकी प्रजा सुखी हो। राजा का बचपन और संस्कार। आनंद देव के बचपन की परवरिश बहुत ही सरल थी। राजमहल में रहते हुए भी उसे विलासिता से दूर रखा गया। उसके पिता राजा धर्मपाल ने अपने पुत्र को कठोर शिक्षा और अनुशासन में पाला। वे अक्सर कहते, बेटा, सोने चांदी के महल तो मिट्टी के समान हैं। राजा की सच्ची पहचान उसकी प्रजा के चेहरे पर मुस्कान से होती है। यही कारण था कि आनंद देव बचपन से ही गांव-गांव घूमता, किसानों और मजदूरों से बात करता और उनकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करता। गुरुकुल में पढ़ते समय वह अन्य राजकुमारों की तरह घमंडी नहीं था, बल्कि साधारण वस्त्र पहनता और स्वयं खाना बनाना सीखता। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसमें 3 गुण सबसे प्रबल दिखाई दिए। करुणा, दूसरों का दुख देखकर उसका हृदय पिघल जाता। न्यायप्रियता, उसे अन्याय और छल से सख्त नफरत थी। सादगी, वह वैभवशाली होते हुए भी साधारण जीवन जीता था। प्रजा के साथ रिश्ता। राजा बनने के बाद आनंद देव ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने दरबार के दरवाजे प्रजा के लिए हमेशा खुले रखे। हर सुबह वह घंटों आम लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और तुरंत निर्णय करता। किसी किसान की बैलगाड़ी टूट जाए तो राज्य की ओर से नई गाड़ी दी जाती। किसी गरीब की बेटी के विवाह में दिक्कत हो तो राजकोष से मदद पहुंचाई जाती। यदि कोई व्यापारी लुटेरों से परेशान हो तो राजा स्वयं सैनिकों को लेकर उसकी रक्षा करता। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि हमारा राजा केवल महल में बैठने वाला शासक नहीं, बल्कि हर घर का अपना सदस्य है। राज्य की व्यवस्था आनंद देव ने अपने शासन की नींव 4 स्तंभों पर रखी। कृषि, किसानों को भूमि का अधिकार दिया और कर बहुत कम रखा। व्यापार, नगरों में सुरक्षित बाजार बनवाए और व्यापारियों को कर मुक्त मार्ग दिए। शिक्षा, हर गांव में गुरुकुल और नगरों में विद्या मंदिर स्थापित किए। न्याय, हर निर्णय में निष्पक्षता, चाहे अपराधी कोई अमीर हो या गरीब। इन 4 स्तंभों ने सूर्यगढ़ को एक आदर्श राज्य बना दिया। प्रजा का विश्वास। लोग कहते थे, हमारे राजा की आंखों में घमंड नहीं, करुणा है। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, मिठास है। जब वह दरबार में मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे पूरे आकाश में सूरज चमक उठा हो। राजा आनंद देव की यही छवि सूर्यगढ़ की आत्मा बन गई। बच्चे उसे पिता की तरह मानते, बूढ़े उसे पुत्र की तरह प्यार करते और युवाओं के लिए वह आदर्श था।